हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे फर्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आज हम उसी चैप्टर को करने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम सबसे पहले ध्यान देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ध्यान देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाले चैप्टर में। इसमें है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कहने का मतलब, ये मतलब एट ए टाइम टी, एट ए टाइम टी। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन में क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी प्रकार इस चैप्टर में विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है। विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी। बात समझ ही रहे होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी। आगे आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ध्यान से समझें। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये क्या है? सर्कल। आप अच्छी तरीक़े से समझ रहे होंगे, ये क्या है? सर्कल। ठीक है, इसका आप एरिया भी जानते होंगे। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस पूरे चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, मान लिया जाए एरिया में पूछे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर बोले ऑफ सर्कल, अब सर्कल किसी का भी बोल सकता है आपको, वो सर्कल हो सकता है। ये तो रेट ऑफ चेंज एरिया में पूछा हो सकता है। क्यूब में पूछ दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछ दे, किसी भी चीज़ में पूछ सकता है। ये पूरे चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, इस टाइप का क्वेश्चन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहने का मतलब dA/dt। ठीक है, अगर एरिया में रेट ऑफ चेंज पूछे तो इसका मतलब क्या है? dA/dt। अगर सरफेस एरिया में पूछे तो ds/dt। अगर वॉल्यूम में पूछे तो dV/dt। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालिए, इसका मतलब क्या आपको निकालना है? ds/dt। अगर आपको एरिया में पूछ दे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब आपको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी dA/dt निकालना है, लेकिन किसका? सर्कल का। सर्कल में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस प्रकार का तो आप समझ जाएंगे कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब आगे आप बात को समझें। अगर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें, ठीक है, ये सब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर सरफेस एरिया पूछे, अगर सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज पूछेगा तो ds/dt, इसका मतलब निकालना है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अरे अगर वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज पूछेगा तो dV/dt निकालना है, अगर एरिया में पूछेगा तो dA/dt निकालना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी। अभी बता रहे थे कि इस पूरे चैप्टर में आपको विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। डिफरेंशिएशन में आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़े थे, लेकिन इस पूरे चैप्टर में आप विथ रिस्पेक्ट टू टी पढ़ेंगे। अगर हाँ, हो सकता है कभी बोल सकता है कि रेडियस के विथ रिस्पेक्ट में कीजिए, तो अगर बोलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालिए, लेकिन किसके विथ रिस्पेक्ट में? रेडियस के, तो यानी dV/dr। लेकिन ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू आर बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टी। वहाँ क्लियर नहीं किया हुआ रहेगा कि आप विथ रिस्पेक्ट टू टी कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको जैसे ही आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर कह दे, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कह दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बोल दे, तो आपको समझ जाना है ds/dt निकालना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू आर कीजिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर यानी dV/dr, नीचे dr। लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू क्लियर क्वेश्चन में नहीं किया रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको ds/dt या फिर dV/dt या फिर dA/dt निकालना। ठीक है, अब कुछ यूनिट की बात करें। यूनिट तो आप जानते ही होंगे। जैसे अगर पूछ दिया जाए एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट आप जानते हैं मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार वॉल्यूम का अगर पूछ दिया जाए, वॉल्यूम का पूछ दिया जाए क्या होता है? मीटर क्यू या फिर सेंटीमीटर क्यू। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये क्यों बता रहे हैं हम, ये यूनिट का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में यदि मान लिया जाए ये दिया रहे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आप इसका मतलब तो समझ रहे हैं कि ये किसका होता है, एरिया का। इसका मतलब आपका दे रखा है ये क्या, dA/dt। अगर उसी प्रकार 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब dV/dt दे रखा है ना। तो आपको ये देख करके समझ जाना है, मात्रा की यूनिट देख करके समझ जाना है कि हमें दिया हुआ क्या है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे ले, इसका मतलब dA/dt, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड सिर्फ दे रहे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको समझ जाना है क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आप क्या समझेंगे कि dR/dt दे रखा है। सेंटीमीटर का त्रिज्या का क्या होता है, मात्रक सेंटीमीटर होता है ना जी, dR/dt। तो इतना बात तो आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है, कि इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है। अगर आपसे सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज, ये पूरे चैप्टर में ही पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है आपको, सर्कल दे सकता है, क्यूब दे सकता है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, कुछ भी दे सकता है। बात समझ रहे होंगे आप। तो रेट ऑफ चेंज उसमें आपको निकालना है। तो आइए आप चैप्टर पे चलते हैं, उससे आपका ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 में है क्या, पहला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 6.1 ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 6.1 में है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। ध्यान से देखिए, अभी आपको हम बता ही रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द पूछेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, किसके एरिया में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो सर्कल के एरिया में, ठीक है। सर्कल मतलब वृत्त। यहाँ क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, मतलब किसके विथ रिस्पेक्ट में, आर के विथ रिस्पेक्ट में। आर के विथ रिस्पेक्ट में कहने का मतलब हमारा है, मतलब ये हुआ हमारा, ध्यान से सुने, अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू आर नहीं बोलता, अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया दिया रहता क्वेश्चन में, तो हम समझ जाते हैं कि dA/dt निकालना है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि एरिया में, सर्कल का एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है, सर्कल का एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है, सर्कल के एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है। लेकिन किसके विथ रिस्पेक्ट में, इट्स रेडियस, मतलब dA/dr निकालना है। कब, जब वेन आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर बोल दिया, ए नंबर क्वेश्चन में बोल दिया है कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं, आपसे पूछा था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपसे पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, इसमें आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो आइए ध्यान देते हैं, निकालते हैं। वी नो दैट, जो निकालने के लिए बोला लिखते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इसका कर दीजिए। अगला स्टेप dCW/RT इंटू, आराम से, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के विथ रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, dA/dr। यहाँ पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हुआ, यहाँ पर dr²। अगर पावर 1 से अधिक हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट में बेस होता है, बेस का काम कर रहा है dr। चूँकि dr ऊपर जाएगा नहीं है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसके विथ रिस्पेक्ट में किए हैं, आर के विथ रिस्पेक्ट में, तो नीचे आर आ गया है, तो अब यहाँ से छोड़ देंगे। अब आगे समझेंगे, dA/dr इक्वल टू पाई इंटू r² का DC 2r, तो यहाँ हो गया पाई इंटू आर का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आर का मान पुट कर दें 2 इंटू 3, तो यानी 2 गुना 3 यानी 6 पाई, यानी dA/dr बराबर आ गया 6 पाई। यही हो गया आपका पहला का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ध्यान दें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ गलती ना करें, यहाँ पे कितना गलती कर देते हैं। गलती करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका यूनिट छोड़ देते हैं। एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब घन का जो आयतन है, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है कितना से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम। यानी ये देखिए अभी आपको थ्योरी में बताया था, थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे कि अगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रहे इसका मतलब dv/dt दे रखा है, तो आप तुरंत नोट कर लें dv/dt हमें दे रखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब आप समझ जाएं कि dv/dt दे रखा है, ठीक है। dv/dt हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे पढ़े क्वेश्चन को, आगे पढ़ेंगे तो क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर